तो दोस्तों आज हम अपने पावर बीआई के पार्ट 9 में आ गए हैं और मैं बिल्कुल वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मैंने अपना पार्ट 8 छोड़ा था। अगर आपने पावर बीआई की मेरी सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाइए। वहां पे एक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारे पार्ट मिलेंगे, आप सारे देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट सीखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो आज हम सीखेंगे पावर बीआई में हम टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करते हैं, जो हम एक्सेल में करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एडिट क्वेरीज में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन है, आपने क्लिक करना है, एडिट क्वेरीज में गए तो हम आ गए अपने एडिट क्वेरीज में। अब ये देखिए, ये कंसोलिडेटेड फाइल में मैंने क्लिक किया, मैं थोड़ी आगे की तरफ आया। अब ये जो कॉलम है, इस कॉलम में मुझे सोर्स को अलग करना है, सोर्स के बाद जो भी डॉट है उसको एक कॉलम में रखना है और उसके बाद जो भी वैल्यू है, जो भी टेक्स्ट है, वो दूसरे कॉलम में रखना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म रिबन में आएंगे, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम आता है, हम स्प्लिट कॉलम में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है बाय डिलिमिटर, हम बाय डिलिमिटर थोड़ी देर में सीखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो कहता है बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मैं सेलेक्ट करता हूं बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये बोल रहा है कि आप मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताओ जितने से आपको डिलिमिट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूं, सोर्स हमारा 6 वर्ड्स है डबल डॉट के साथ, तो डबल डॉट के साथ हमारा हो गया 7। तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे दे देता हूँ 7 और मैं कर देता हूँ ओके। तो ये देखिए, इससे क्या किया, इसने जितने भी 7 कैरेक्टर्स थे उन सारों को सेपरेट करता हुआ चला गया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको मैं रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे जो अप्लाई किया था स्टेप, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स। अब हम नंबर ऑफ कैरेक्टर से इसे सेग्रीगेट तो नहीं कर पाए, अब हम डिलिमिटर से इसे सेग्रीगेट करेंगे। तो मैं फिर से पूरे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म रिबन में आता हूँ, स्प्लिट कॉलम में आता हूँ, बाय डिलिमिटर सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने बाय डिलिमिटर सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कि आप बताओ इनमें से कोई भी, जैसे डॉट, कॉमा, सेमीकोलन, टैब, स्पेस बार है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। नहीं तो अगर आपका ही कोई कस्टम है जो आप जिससे सेपरेट करना चाहते हो तो आप बताओ। मैंने कहा जी हाँ, मेरा कस्टम है जो कि डबल डॉट है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, आप बताओ डबल डॉट हमें कहाँ से ढूंढना है, मूविंग लेफ्ट से या मूविंग राइट से। मैं बोल रहा हूँ जी नहीं, डबल डॉट कहीं भी हो उसको एक कॉलम में रख दो, उसके बाद की सारी वैल्यू को दूसरे कॉलम में रख दो। तो मैं लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं किया, थर्ड वाला सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए इसने क्या किया, इसने हमारे जितने भी डबल डॉट्स थे उसको एक कॉलम में रख दिया, उसके बाद जितने भी अदर वैल्यूज थी उनको अलग अलग कॉलम में रख दिया है। जैसे हमारा सोर्स के आगे डबल डॉट था, उसके बाद जो भी वैल्यू थी वो अलग कॉलम में रख दिया है। तो इस तरीके से आप पावर बीआई में भी टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसमें हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अभी के लिए ये सारे बहुत ही अनटाइडी लग रहे हैं क्योंकि सारे अलग अलग हैं। हम चाहते हैं कि इन सारे डेटा को हम एक ग्रुप में डाल दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमने एडिट क्वेरीज करी थी उसके अंदर ही हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप करेंगे। अब इस ग्रुप का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ कंसोलिडेटेड फाइल। तो मैंने यहाँ दे दिया कंसोलिडेटेड फाइल। आप डिस्क्रिप्शन चाहे तो लिख सकते हैं फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप बन गया है कंसोलिडेटेड। अब ये सारे का सारा आपको इस ग्रुप में, इस कंसोलिडेटेड के अंदर डालना है ताकि एक ग्रुप बना रहे, ग्रुप के अंदर हमारा ये सारा डेटा। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक एक करके ड्रैग कर दीजिए और आप कंसोलिडेटेड में ड्रॉप कर दीजिए। तो ये देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने अपने टेक्स्ट टू कॉलम सीखा। एक्सेल में हम जैसे टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, सिमिलर तरीके से हम पावर बीआई में भी टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, जो अनटाइडी फाइल है, जो इधर उधर बिखरी हुई है, वो हम एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करना दोस्तों और मुझे बताना आप लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आई। अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट जरूर देना कि ये वीडियो
आपको कैसी लगी, मुझे और क्या क्या एनहांसमेंट करनी है, आपको और क्या क्या सीखना है, अपने कमेंट जरूर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।